ठंडी हवा के तेज झोंकों के बीच हिमालय की ऊंचाइयों पर खड़ा वह स्थान, जहां कदम रखते ही इंसान को ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। चारों ओर सन्नाटा, केवल प्रार्थनाओं की धीमी गूंज और जलती हुई अग्नि की रहस्यमयी लौ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस जगह पर आने वाला हर इंसान अपने साथ कोई न कोई अधूरी कहानी लेकर क्यों आता है? कहते हैं, मुक्तिनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह मोक्ष और रहस्य के बीच खड़ी वह सीमा रेखा है जहां पहुंचकर आत्मा भी सवाल करने लगती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कथा सुनाने जा रहा हूँ जो न किताबों में लिखी है, न आम तौर पर कोई बताता है। यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसने मुक्तिनाथ में कुछ ऐसा देखा जिसे समझने में उसकी पूरी जिंदगी लग गई। कई साल पहले की बात है। नेपाल की सीमा में बसे मुक्तिनाथ मंदिर तक पहुंचना आज जितना आसान है, तब उतना नहीं था। ऊंचे पहाड़, संकरे रास्ते, सांसें रोक देने वाली ठंड और हर मोड़ पर मौत का एहसास। उसी समय भारत के एक छोटे से गांव से एक व्यक्ति निकला था। नाम था माधव। माधव कोई साधु नहीं था, नहीं बहुत बड़ा भक्त। वह एक आम इंसान था, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूटा हुआ। पिता की अचानक मृत्यु, व्यापार में भारी नुकसान और जीवन में फैली निराशा ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। किसी ने उससे कहा था, अगर जीवन से थक गया है तो मुक्तिनाथ जा, वहां जाकर खाली हाथ कोई नहीं लौटता। माधव नहीं जानता था कि वह क्या खोज रहा है, शांति, उत्तर या शायद अंत। बस एक उम्मीद थी कि शायद वहां जाकर मन हल्का हो जाए। कठिन यात्रा के बाद जब वह मुक्तिनाथ पहुंचा तो सूर्य ढल रहा था। पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी और मंदिर के सामने जलती हुई अखंड अग्नि जो बर्फ और ठंड के बीच भी सदियों से बुझी नहीं है। माधव को अजीब सा एहसास हुआ। वह अग्नि की ओर देखता रहा और उसे लगा जैसे आग उसे देख रही हो। रात होने लगी। अधिकतर यात्री विश्राम के लिए नीचे चले गए, लेकिन माधव वहीं बैठा रहा। मन में उठते सवालों का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। तभी मंदिर के एक कोने से एक वृद्ध साधु निकल कर आए। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और चेहरे पर ऐसा तेज जिसे देखकर डर भी लगे और सुकून भी। साधु ने धीमे स्वर में पूछा, यहाँ क्यों आए हो पुत्र? माधव ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके पास कोई साफ उत्तर नहीं था। साधु मुस्कुराए। जो उत्तर ढूंढने आता है वही यहाँ तक पहुँचता है। फिर साधु ने उसे 108 जलधाराओं के नीचे स्नान करने को कहा। कहा जाता है कि इन 108 धाराओं से स्नान करने से पिछले जन्मों के कर्म भी धुल जाते हैं। ठंड इतनी थी कि शरीर सुन्न हो जाए। लेकिन जैसे ही माधव पहली धारा के नीचे गया, उसके मन में एक अजीब सी हलचल हुई। हर धारा के साथ उसे अपने जीवन की कोई न कोई घटना याद आने लगी। गलतियां, पछतावे, अहंकार, गलत फैसले। 108वीं धारा तक पहुंचते पहुंचते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ठंड के नहीं, बल्कि बोझ के। स्नान के बाद वह मंदिर के भीतर गया। वहां शांति इतनी गहरी थी कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। वह चौंक गया। मंदिर में तो कोई नहीं था। फिर वही आवाज, माधव। आवाज बाहर से नहीं, भीतर से आ रही थी। डर के साथ साथ उसे एक अनोखा सुकून भी महसूस हुआ। उसे समझ में आ गया कि वह जिस जवाब को ढूंढ रहा था वह बाहर नहीं, उसके अंदर था। सुबह होने पर वह साधु फिर मिले। साधु ने बस इतना कहा,
मुक्ति बाहर नहीं मिलती पुत्र। मुक्तिनाथ केवल दर्पण है, यहाँ वही दिखता है जो भीतर है। माधव वापस लौटा। उसकी समस्याएं खत्म नहीं हुई थी। पैसा नहीं आया था, नुकसान नहीं मिटा था, लेकिन कुछ बदल चुका था, उसका नजरिया। उसने दोबारा जीवन शुरू किया, बिना शिकायत, बिना क्रोध और बिना डर। सालों बाद जब कोई उससे पूछता, मुक्तिनाथ जाकर क्या मिला, तो वह मुस्कुराकर कहता, मैं खुद से मिलकर आया। आज भी मुक्तिनाथ मंदिर में जाने वाले कई लोग कहते हैं, वहां कुछ तो है जो दिखता नहीं लेकिन बदल देता है। शायद वही कारण है कि मुक्तिनाथ को मोक्ष का द्वार कहा जाता है, जहां हर इंसान अपने भीतर का भार छोड़ने आता है। अगर आप कभी वहां जाए तो केवल दर्शन मत कीजिए, खुद को सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुक्तिनाथ हर किसी से कुछ कहता है, बस सुनने वाला चाहिए। अगर आपको यह सच्ची और रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसी ही गहरी, सच्ची और भावनात्मक कहानियों के लिए अनन्या स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।